27 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस को एनालिसिस करेंगे हम लोग। इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से है उनको कवर करेंगे। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कम समय में अधिक से अधिक फैक्ट्स अवेलेबल कराना ये हमारा उद्देश्य होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहला न्यूज़ है आपको डीप फेक्स को लेकर के। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रिकमेंडेशन जारी की है कि जो भी कंटेंट डिस्क्लोजर है, लेबलिंग है, इसको लेकर के जो जो भी इंस्टीट्यूट या फिर जो भी कंपनी के अंतर्गत ये हो रहा है वो इसके ऊपर ध्यान दे। अगला न्यूज़ जो हम लोग क्लास में चर्चा कर रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, जो उम्मीद थी वैसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने इनसेंसिटिव और इनह्यूमन बताया। अब वो ऑब्जर्वेशन क्या था? तो कुछ समय पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन, एक डायरेक्शन जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी लड़की का जो ब्रेस्ट है उसको पकड़ना या फिर उसके पायजामा को खोलना ये रेप के कैटेगरी में नहीं आता है या रेप का अटेम्प्ट नहीं होगा, ऐसा उनका निर्देश था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो भी निर्देश है ये इनसेंसिटिव है, इनह्यूमन है और इस तरह के डायरेक्शंस देने से हाई कोर्ट को बचना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आलोचना की है। नेक्स्ट है आपको नीति आयोग के जो सीईओ है BVR सुब्रमण्यम, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि मीडियम साइज्ड फर्म्स हमारे लिए समस्या नहीं है, हमारे लिए समस्या है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का होना। मतलब हमारे पास इनफ मात्रा में मीडियम साइज्ड फर्म्स है इंडिया में, लेकिन हमारे लिए जो दिक्कत है वो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का होना। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का अर्थ है कि हमारे पास वैसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उस पार्टिकुलर काम को करे, और अभी भी आवश्यकता है MSME को बेहतर करने के लिए ऐसे कोई इंस्टीट्यूट सामने आए जो इस काम को कंटिन्यू करे। तो ये इन्होंने रखा है। नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन होते हैं। टेम्परेचर जो है वो क्लिम्बिंग शुरू कर दी है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं आप बहुत अच्छे से फील कर पा रहे होंगे। 40 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड चला गया अभी, मीन्स अभी हमारा मार्च भी ख़त्म नहीं हुआ है और 40 डिग्री के चपेट में आ गए हम लोग। बजट सेशन चल रहा है और यहाँ पे बैंकिंग विल एलोइंग 4 नॉमिनीज गेट्स RS नोट, राज्यसभा की भी सहमति मिल गई है। इन सब विषयों पे चल रहा है बातचीत। इधर आपको एक न्यूज़ है कि जो नक्सली वायलेंस होते थे उसमें कमी आई है। 81% नक्सल लोग की संख्या में कमी आई है और 85% इनसे मरने वाले लोगों की संख्याओं में कमी देखने को मिली है। मीन्स नक्सली कांड्स जो होते थे उस पर नियंत्रण देखने को मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहे हैं। एक आध दो और अगर आए हुए हैं तो हम लोग, जैसे PM श्री है, इसके ऊपर नोट्स आपके पास होगा, आप ये नोट्स बना लीजिएगा, UPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके ऊपर चर्चा भी किया हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक जो आर्टिकल है लेस टैक्सिंग करके, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जुड़ा हुआ है गूगल टैक्स से लेकर के। तो गूगल टैक्स क्या है ये पहले हम लोग जानते हैं। देखिए, गूगल टैक्स को इस अभी जो बजट सेशन हमारा चल रहा है इसमें इसको समाप्त कर दिया गया है। रीज़न है कि US ने अभी जो डिक्लेयर किया है कि जो हम पे जैसा टैक्स लगाएगा हम भी सेम मात्रा में टैक्स लगाएंगे। तो वो इसका कारण है कि भारत गूगल टैक्स को समाप्त कर रहा है। गूगल टैक्स जो है इसमें जो टेक जाइंट्स हैं जैसे कि गूगल हो गए, मेटा हो गए, ये इम्पेक्टेड होते हैं। इसके तहत अगर आप डिजिटली ऑनलाइन जो ऐड करते थे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था, तो इसको समाप्त किया गया है। ये एक बारगी अभी का नहीं है, 2020 में भी इस तरह की बातें उठाई गई थी, 2020 में से समाप्त किया गया था। इसके बाद में फिर से 2% का लेवी लगाया गया था और फाइनली इस बार इस गूगल टैक्स को हटा दिया गया है। अब जो आप डिजिटली एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके पहले 2% का टैक्स लगता था। रीज़न अगर पूछा जाए तो रीज़न है US द्वारा जो रेसिप्रोकल टैक्स या फिर काउंटर टैक्स की बात की गई है, वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। 2% का जो लेवी टैक्स है ये अगस्त 1 2024 से लगाया गया था। तो वही मैं बता रहा था कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले भी हुआ है और इसका जैसे
यूएस के यहाँ से कॉन्डेम किया जाता है या फिर यूएस के यहाँ से बताया जाता है कि ये टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो फिर इंडिया उसको रिमूव करते रहा है। इस बार जनवरी 2024 को इस 2% लेवी को हटा दिया गया है। तो ये था आपको न्यूज़ जो हम लोग कवर कर सकते थे द इंडियन एक्सप्रेस से, जो हमारे स्पेशली प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो। अगर कोई कंटेंट समझने में आपको परेशानी हो रही है, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भी बताइएगा। फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीटीएटी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।